4 मई 2022 एट 21:05 आवर्स। अब इसमें देखो क्या पूछा, इसने बोला है कि एक ट्रेन जो है दिल्ली से स्टार्ट होती है, 4 मई को स्टार्ट होती है और 21:05 पे स्टार्ट होती है। अब 21:05 है क्या, सभी को पता है वैसे, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारा दोपहर का टाइम होता है, दोपहर का 12 बजे के बाद, जैसे कि जो 1 बजता है 12 बजे के बाद दोपहर में, उसे 1 नहीं लिखा जाता, उसे 13 लिखा जाता है। फिर इसी तरह 2 को 14 लिखा जाता है, 15 को 3 लिखा जाता है। ये आपने रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा कि जब 4 बज जाते हैं तो वहाँ पे 16 लिखा रहता है, 6 बज जाते हैं शाम के तो 18 लिखा रहता है। उसी तरह से 21 को क्या बोलेंगे, रात के 9:05 बोलेंगे। यानी कि एक ट्रेन है जो 4 तारीख को चलती है, 4 मई को, ठीक है, और कितने में चलती है, वो 9:05 PM पे चलती है, ठीक है, PM पे चलती है। और एंड रीचेस चेन्नई, और कहाँ से, दिल्ली से लेकर दिल्ली टू चेन्नई, ओके, चेन्नई चली जाती है, ठीक है। कब पहुंचती है चेन्नई, वो 6 मई को पहुंचती है। यानी 4 मई को रात को निकली, पूरा 5 तारीख पूरी लग गई, और 6 मई को सुबह 6:15 लिखा हुआ ना, इसका मतलब अब वो 6:15 AM पे पहुंच रही है, ठीक है। जब भी टाइम जो होता है ना, वो 21, 22 और ये 18, 19 ये सब होता है, तो दोपहर के बाद का होता है। बाकी अगर 6:15 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सुबह की ही बात कर रहा है, ठीक है। यानी दिल्ली से ट्रेन चलती है चेन्नई को 4 मई को और 6 मई को सुबह पहुंच जाती है। अब पूछो उसमें टाइम बताओ कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, ठीक है। तो इसको ना ये 21 और ये भी 6, इसको इस तरह से लिख लो 9:05 PM, तो बेटर रहेगा आपके लिए करना। अब करोगे कैसे, अब आगे देखो, सबसे पहले कि 4 तारीख को पूरा कंप्लीट कर लो। इसमें 9:05 हो रखे हैं, तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2:55 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 2:55, 2:55। तो इससे मेरा क्या होगा, ये रात के पूरे 12 बज जाएंगे, 4 तारीख कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही रात के 12 बज के आगे बढ़ेंगे, उससे हमारा जो 5 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, 5 तारीख की जो रात होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 2:55 मैंने कर दिया, जिससे मेरी 4 तारीख कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मेरे 5 तारीख का पूरा दिन यानी 24 घंटे मेरे पूरे हो गए। यहाँ पे मेरे 2 घंटे 55 मिनट लगे, ठीक है, 2 घंटे 55 मिनट, तो ये मेरे 24 घंटे पूरे हो गए, ठीक है, 24 घंटे। अब जो 6 तारीख का दिन होगा, ये तो मेरी 4 तारीख कंप्लीट हो गई, ये मेरी 5 तारीख कंप्लीट हो गई। अब 6 तारीख की सुबह 12 से 6:15 यानी कि 6 घंटे 15 मिनट हो गए, 6 घंटे 15 मिनट। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 2 घंटे 55 मिनट, ये आपके 24 घंटे और 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ऐड करोगे 10, 6 और 7 जाएगा आपका 32, यानी 32 घंटे 70 मिनट हो गए। लेकिन आपको ऑप्शन में तो ऐसे कुछ दिया नहीं है 32 घंटे 70 मिनट। इसका मतलब क्या है कि 70 मिनट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 32 मिनट 70 को भी। तो जो 32 70 आया हुआ है, इसका मतलब 70 मिनट है, ये 70 मिनट। इसमें 1 घंटा 10 मिनट हो गया, इसका मतलब 1 घंटा 10 मिनट हो गया। और ये मेरे 32 घंटे पहले से थे ही, इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 33 घंटे 10 मिनट मेरा आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, वैसे तो समझ आ गया होगा, फिर भी जैसे 4 मई से चलती है, 6 मई को पहुंच जाती है, रात को 9 बजे चलती है, सुबह के 6 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। और यानी कि 2:55 मैंने ले लिए, 2 घंटे 55 मिनट मैंने 4 तारीख कंप्लीट कर दी, 5 तारीख के पूरे 24 घंटे ले लिए मैंने, और 6 तारीख को सुबह पहुंच रही है, यानी कि 12 बजे रात के से लेकर और सुबह के 6 बजे तक, 6:15 तक कितने घंटे हो गए आपके, 6 घंटे 15 मिनट ही हो गए, ठीक है। तो सबको ऐड कर लो, 2 घंटे 55 मिनट को, 24 घंटे को और 6 घंटे 15 मिनट को, तो ये आपका 32 घंटे 70 मिनट आ गया, 32 घंटे 70 मिनट। लेकिन उसने 32 घंटे 70 मिनट नहीं दे रखा, क्योंकि 70 मिनट को भी मुझे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 70 मिनट में कितने होता है, 1 घंटा मेरा 10 मिनट आ जाता है, तो 1 घंटा 10 मिनट और ये 32 घंटे, टोटल कितना हो गया, 33 घंटे 10 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन डी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो इसका कब पहुंचेगी, वो इसका टाइम कितना लगेगा, पूरा 33 घंटे 10 मिनट उसे लगेंगे दिल्ली से चेन्नई जाने में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन भी क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है कि ऐसा कौन से इवन नंबर्स हैं जिनके आगे तो एक इवन नंबर आता है पर पीछे के इवन नंबर नहीं आना चाहिए, पीछे इवन नंबर नहीं आता, यानी कि उनको फॉलो जो है इवन नंबर से नहीं किया जाता है, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, उनके पीछे इवन नंबर नहीं आता, यानी कि उनको इवन नंबर से फॉलो नहीं किया जाता। आगे इवन नंबर आएगा पर पीछे इवन नंबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, जैसे इसमें देखिए 2 है, निशान भी लगा रखा है, 2 के आगे 4 आ रहा है और पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 को कंसीडर किया जाएगा, एक हो गया। इस 8 को देखिए, 8 के आगे 2 आ रहा है और पीछे 3 आ रहा है, इस मतलब इसको 8 को भी कंसीडर किया जाएगा। कितने नंबर हो गए हमारे पास, एक 2 आ गया और एक 8 आ गया, और ये इस आगे वाले 8 को देखिए, उसके आगे 4 आ रहा है, पीछे 9 आ रहा है, यानी इस 8 को भी कंसीडर किया जाएगा, एक और हो गया। अब इसको देखिए, 2 को देखिए, पीछे वाला से लास्ट में 2 को देखिए, इसके आगे 4 आ रहा है, पीछे 1 आ रहा है, इसका मतलब इस 2 को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 4 ही नंबर बनते हैं जिनके आगे इवन नंबर आ रहा है और पीछे एक ऑड नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था,
ठीक है, 20 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो रिहाना पॉइंट्स करती है, मान लो ये रिहाना है, ठीक है, और मैंने रिहाना को दिखा दिया और ये आदमी जो एक मैन है उसको दिखा दिया। तो रिहाना जो है एक आदमी की तरफ उंगली करके कहती है कि ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। यानी कि रिहाना ये कहना चाहती है कि ये जो आदमी है ये क्या है, ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे दादा ग्रैंडफादर, मेरे जीएफ मतलब ग्रैंडफादर का इकलौता बेटे का बेटा है, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौते बेटे का ये बेटा है, ठीक है। यानी कि रिहाना ये हो गई, ये आदमी हो गया। रिहाना कहती है कि ये जो आदमी है ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे पापा ही हो गया ना, उस रिहाना के पापा ही हो गए ये सन, तो उसका इकलौता बेटा है। तो यानी क्या हो गया, इनमें रिलेशन क्या हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया ना। रिहाना क्या हो गई, उस आदमी की बहन हो गई, क्या हो गई, बहन हो गई। तो रिहाना के दादाजी उसके जो बेटे हो गए रिहाना के पिताजी हो जाएंगे, और उस रिहाना के पिताजी के जो बेटा होगा इकलौता बेटा वो क्या होगा, रिहाना का भाई होगा, ठीक है। इसका मतलब रिहाना कैसे रिलेट कर रही है बहन से, रिहाना बहन है उसकी, सिस्टर है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रिहाना कैसे रिलेट कर रही है, सिस्टर। अगर इसमें पलट के पूछता कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू द रिहाना, तो फिर आंसर ब्रदर आ जाता, ठीक है, फिर आंसर ब्रदर आता। ऑप्शन सी सही है, इसका सिस्टर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कहता है, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको साइड में करा दूंगा, जगह है भी मेरे पास, ठीक है, विजिबल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है 22, देखो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। अरविंद पोजीशन इज 15th फ्रॉम फ्रंट एंड 21 फ्रॉम बैक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। यानी कि फ्रंट और 3 तरह से क्वेश्चन में बनते हैं, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और फ्रंट बैक, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। मान लो ये आपका फ्रंट है और ये मान लो आपका बैक है, ठीक है। अब जो अरविंद की पोजीशन है वो फ्रंट से कितनी है, 15 पर है, और बैक से कितनी है, 21 पर है। तो बताने टोटल बच्चे कितने होंगे। तो इसमें बच्चों एक फॉर्मूला होता है करने के लिए, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टू टोटल कर सकते हैं, ये टोटल है, ठीक है। और इसी को अगर फ्रंट बैक पूछेगा तो फ्रंट प्लस बैक माइनस 1 इक्वल टू टोटल कर सकते हैं। जैसा पूछेगा वैसा हम, जैसे जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। तो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट बैक, यानी कि इसमें कौन सा लगाएंगे, एफ प्लस बी माइनस 1 फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। एफ प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो फ्रंट से कितनी है, 15 है, बैक से कितनी है, 21 है, माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो ये 15 21 कितने हो जाते हैं आपके, 15 21 आपके 36 हो जाते हैं। 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35। इसका मतलब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 35। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 याद रखना इक्वल टू टोटल, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे फिर टोटल टॉप बॉटम पूछे तो टॉप बॉटम कर दो, फ्रंट बैक पूछे तो फ्रंट बैक कर दो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर ये तभी काम करता है बच्चों जब एक ही बंदा बोला हो, यानी एक लड़का एक ही इंसान बोला हो और उसी की पोजीशन 2 अलग अलग जगह से दिखाए, फ्रंट बैक से या लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से, तभी ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाता है, ठीक है, कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अगर फ्रंट बैक से पूछेगा तो फ्रंट प्लस बैक माइनस 1 इक्वल टू टोटल, और टॉप बॉटम से पूछेगा तो टी प्लस बी यानी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टू टोटल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 नहीं, 22 तो करा दिया, 23 है। ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि 5 बॉक्सेस ए बी सी डी ई आर लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि एक फ्लोर जमीन पर 5 बॉक्सेस ए बी सी डी रखे हुए हैं। ए इज हैवियर देन बी, जो ए है वो बी से भारी है, ठीक है, ये जो है बी से भारी है। सी इज लाइटर देन ए बट हैवियर देन बी, ठीक है। अभी इसको जो अलग अलग स्टेटमेंट होती है ना, पहले उन्हें अलग अलग लिखिए, बाद में फिर से सेट कर लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, सी इज लाइटर देन ए, सी ए से हल्का है पर बी से भारी है, सी ए से तो हल्का है पर बी से भारी है, यानी सी जो है वो ए से हल्का है, ए से हल्का है, यानी ए भारी हो गया, इसका मतलब है ना। तो ए भारी हो गया और बी से और सी जो है वो बी से भारी है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट अलग अलग बना ली, पहले बोला था कि ए बी से भारी है, फिर बाद में सी का बोला कि सी जो है वो ए से तो हल्का है पर बी से भारी है, यानी कि बी से भारी, इसका मतलब बी हल्का हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सी जो है वो ए से हल्का है, ठीक है, और बी से भारी है, बी से भारी है यानी कि सी और बी में सी का वेट ज्यादा है और सी और ए में ए का वेट ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी इज लाइटर देन डी बट हैवियर देन ई, तो बी जो है, आगे देखते हैं, बी जो है लाइटर देन डी, यानी डी से हल्का है, डी से हल्का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी भारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी भारी हो जाएगा, और बी
बीच में आ जाएगा, और ई से भारी है, यानी ई से तो भारी है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। यानी कि काफी हद तक ये और ये सेम ही बना के पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। ठीक है, 3 स्टेटमेंट बन चुकी है। ए जो है बी से भारी है, सी जो है वो ए से हल्का है, बी से भारी है, बी जो है वो डी से हल्का है, और ई से भारी है। ये बन गई तीनों की तीनों। ठीक है, अब पूछा विच बॉक्स इज द लाइटेस्ट, इज द लाइटेस्ट। अब क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन तो ये पूछा कि सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है, पर एक काम करते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी ए इधर आ जाएगा, उसके बाद आपका सी आ सकता है, उसके बाद आपका बी और आपका ई। कैसे किया मैंने ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ए रहा, ये ए, अब बी जो है सी के पीछे आया हुआ है, तो बी को मैंने सी के पीछे लगा दिया। ओके, और बी के बाद ई आया हुआ है, तो मैंने बी को ई के बाद लगा दिया। अब जो डी की पोजीशन है वो कहीं पर कंफर्म नहीं हो पा रही है, डी की पोजीशन तो कहीं पे कंफर्म नहीं है। तो अगर ये डी की पोजीशन पूछता तो शायद हमारा आंसर जो होता, हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा सबसे हल्का कौन सा है, वो तो हमारे लिए आसान हो गया बताने। डी का अगर आएगा भी तो कहीं यहीं पर आएगा, पर हमें डी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सबसे हल्का कौन सा है। तो सबसे हल्का कौन सा है हमारा, सबसे हल्का तो हमारा ई है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही आंसर इसमें हो जाएगा। हाँ, अगर वो पूछता कि डी कौन सी पोजीशन पे होगा या इस तरह से, तो फिर हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता। क्यों, क्योंकि डी की पोजीशन का सही से इसने डाटा नहीं दे रखा जिससे हम इसको मेजर कर सके, पता लगा सके। ठीक है, लेकिन हल्का पूछा है तो सबसे हल्का तो हमारा ई हो जाएगा, और सबसे भारी पूछता, सबसे हैवी पूछता, तो उसमें हमारा आंसर ए हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसमें लाइटेस्ट पूछा यानी कि सबसे हल्का, जो कि ऑप्शन ई मतलब ऑप्शन सी, जो कि हमारा आंसर ई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट में से पूछना, कुछ डाउट हो तो मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कहता है, इफ कांस्टेबल इज कोडेड एज 91 व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर एबल। यानी अगर कांस्टेबल को 91 कोड कर रखा है तो एबल को कैसे कोड किया जाएगा। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन किया जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्लस के लिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई पे जाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो हमारी प्लस पे ही रहती है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, इनके जो भी नंबर्स हैं उनकी पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करके ऐड कर देंगे। देखिए सी की जो पोजीशन होती है वो 3 होती है अल्फाबेट में, A to Z में। ओ की जो पोजीशन होती है कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, एन की 14 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, एल की 12 होती है और ई की 5 होती है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना, 3 + 15 + 14 + 19 + 20 + 1 + 2 + 12 + 5, तो आप देखोगे इन सबका 91 ही आपका ऐड आएगा। इसका मतलब हमारा एक कोड जो था हमने डिकोड कर लिया उसे, कि इन सबको ऐड कर रखा है, इस सबको क्या किया, ऐड। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे ए का 1 होता है, बी का 2, एल का 12 और ई का, यानी 1 2 3 12 3 15 5 20, यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 ने पूछा हुआ है कि दे आर 50 स्टूडेंट्स इन अ प्राइमरी क्लास। एक प्राइमरी क्लास है जो कि हमें पता है 1 to 5 होती है, पर उससे मतलब नहीं हमें फिलहाल, हमें प्राइमरी क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, कुछ ऐसे जो हिंदी बोलते हैं। 10 स्टूडेंट, यानी मेंशन कर दिया डाटा कि डाटा ने मेंशन कर दिया कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश बोला है, ओनली इंग्लिश नहीं बोला, नोट करके रखना इस बात को, इंग्लिश बोला है, तो 21 यानी 21 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं। इसको हम लोग कैसे करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं, बना लेते हैं एक बार। जैसे मान लो आपका ये हिंदी का हो जाएगा, ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब एक बार पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी वरना, ये और ये, ठीक है। ये बच्चों आपका ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया, तो जो बीच वाला पोर्शन है आपका ये आपका क्या होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी दोनों बोलते हैं जो। तो हमारे हिंदी बोलने वाले पता नहीं कितने हैं, पर दोनों बोलने वाले हमारे 10 हैं। कितने हैं, 10 बताया, उसने मेंशन कर रखा है कि दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं 10। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं। उसने ये मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं, पर ये नहीं बोला कि ओनली इंग्लिश 21 हैं, कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 21 है। उसने बोला टोटल जो इंग्लिश बोलते हैं बच्चे वो 21 हैं। इसका मतलब 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 11 आएंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे भी 21 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। उसने यहाँ पे हु कैन स्पीक इंग्लिश लिखा है, ओनली लिखा होता तो यहाँ पे मैं 21 लिखता, पर उसने ओनली इंग्लिश नहीं लिखा, उसने सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है। यानी कि 11 बच्चे ये हो गए, 10 ये हो गए, यानी टोटल इंग्लिश के बच्चे कितने हो गए, 21 हो गए। क्योंकि ये 10 बच्चे जो हैं इसके अंदर हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, तो मुझे इंग्लिश को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 10 ये हो गए और ये 11, तो टोटल बच्चे इंग्लिश के कितने हो गए, 21 बच्चे हो गए। अब मुझसे उसने पूछा हिंदी वाले, वो भी ओनली हिंदी वाले,
ठीक है, क्वेश्चन ओनली हिंदी पूछा, यही वर्ड कंफ्यूज करता है पेपर में, और कोई वर्ड नहीं करता है। ठीक है, ओनली हिंदी वाले कितने होंगे, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले, ये नहीं बोला कि पूरे हिंदी बताओ, उसने बोला सिर्फ हिंदी बताओ। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं 50, यहाँ पे 10 और 11 21 हो चुके हैं, तो कितने बच्चे बचे मेरे पास 29 ही बच्चे 50 में से भाई तुम अगर 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 29 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे अब आंसर कितना आएगा 29 आएगा। तो बच्चे ने 39 गलत टिक कर रखा है, इसमें आंसर 29 आएगा। अगर वो ये पूछता कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं तो आपका 39 आंसर आ जाता, पर उसने बोला ओनली हिंदी वाले कितने हैं, उसने बोला ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलते हैं जो है, ये 29 आएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है करने का, देखो मैं लिखवा देता हूँ आपको कैसे होता है। ये ऐसा होता है एन, मान लो ये H प्लस यूनियन E, ये यूनियन है, ठीक है, इक्वल्स टू एन ऑफ H, एन ऑफ E माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन E। मतलब ऐसे हम लोग A भी मान के चलते हैं इसे, पर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात है इसलिए मैंने H और E मान रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चे होते हैं टोटल, क्योंकि 50 दे रखे हैं। यहाँ पे ये है जो कि हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले पता नहीं है भाई, इंग्लिश बोलने वाले टोटल है 21 और दोनों बोलने वाले कितने हैं 10। ठीक है, 21 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 50 बराबर एन ऑफ H निकालना है मुझे, प्लस 21 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एन ऑफ H बराबर प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, और एन ऑफ H आपका यहाँ पे ये 11 इधर के माइनस में हो जाएगा, तो 50 में से 11 जाएगा तो 39 बचेगा, है ना। तो एन ऑफ H यानी हिंदी बोलने वाले 39 है, ओनली हिंदी वाले नहीं है, सिर्फ हिंदी बोलने वाले 39 है। तो 29 ये हो गए, 10 ये 39, 39 हो गए। पर पूछा उसने ओनली हिंदी था तो ये 29, क्योंकि आपको इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि इन सब का ऐड जो आना चाहिए आपका 50 आना चाहिए। अगर यहाँ पे भी आप 39 ही लिख दोगे तो ज्यादा आंसर चला जाएगा, वो तो 60 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 और 11 कितना 40 और 10 50। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा करने का कि यूनियन जिसमें टोटल होता है, ये हिंदी ये इंग्लिश, और ये दोनों जो कॉमन होता है जो दोनों बोल रहे हो। ओके, हमसे पूछा था ओनली हिंदी, तो 29 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसका आंसर 39 नहीं होगा, इसका आंसर 29 होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 29। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या कहता है क्वेश्चन, देखो इजी है, मैं यहीं पे आपको करा देता हूँ, मैं पेज पे नहीं कराऊंगा, इसे यहीं पे करा देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जैसे ये 149 है, 149 से 174 गया, फिर 201, 230, 261। तो जैसे आप 149 174 पे जाओगे देखोगे 25 ऐड किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जाओगे 27 ऐड किया है, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे 29 ऐड किया है, फिर इन दोनों में 31 ऐड किया है, और फिर 261 से अब दो ऐड कर रहा है, 25, 27, 29, 31। अब क्या करेगा 33 ऐड करेगा, 33 ऐड करेगा। इसका मतलब 261 में अगर आप 33 ऐड करोगे तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। 314 हो गया, 639 हो गया, और 294, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा हुआ, अ स्कूल एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड एट 10 AM, यानी एक एग्जाम 10 बजे शुरू होने वाला है। ठीक है, उसको शेड्यूल किया गया कि 10 बजे स्टार्ट होगा। अजहर रिपोर्टेड 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, यानी कि जो अजहर है, कौन अजहर कितने बजे आ गया, वो 10 मिनट पहले आ गया, यानी कि 9:50 पर आ गया, वो 9:50 AM पर आ गया। ठीक है, शेड्यूल टाइम 10 बजे का था। एंड शकील रिपोर्टेड 20 मिनट्स आफ्टर द शेड्यूल टाइम, यानी जो शकील है SHKEL जो भी है, चलो शकील जो है वो आपका 20 मिनट बाद में आया, यानी 10:20 पे। शेड्यूल टाइम से ही कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, अजहर 10 मिनट पहले आ गया, शकील 20 मिनट बाद में आया। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है, गौरव अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर देन शकील, यानी कि जो गौरव है बच्चों आपका, कौन गौरव, वो कितने बजे आया, वो शकील से 5 मिनट पहले आया। तो शकील आपका 10:20 पे आया था, तो गौरव कितने पे आएगा, 10:15 AM पर आएगा। ठीक है, 10:15 AM पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत वॉज द सेकेंड टू अराइव, जसप्रीत जो था वो दूसरे नंबर पर आया। ठीक है, अब ये नहीं पता कब आया, पर दूसरे नंबर पर जसप्रीत आया, यानी सबसे पहले अजहर आया, उसके बाद जसप्रीत आया होगा। ठीक है, उसके बाद जसप्रीत आया होगा, तो यानी इसको मैं अगर थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो सबसे पहले अजहर आया, उसके बाद जसप्रीत आया, उसके बाद गौरव आया, उसके बाद शकील आया, उसके बाद शकील, यानी सबसे पहले गौरव अजहर पहुंच गया सेंटर पर, उसके बाद ये जसप्रीत, उसके बाद गौरव, शकील सबसे लास्ट में आया, 10:20 पर शकील आया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने क्या पूछा, हु वाज द लास्ट वन टू रीच, सबसे आखिर में कौन आया। तो दोस्तों सबसे आखिर में कौन आया, सबसे आखिर में शकील पहुंचा, 10:20 पे पहुंचा, यानी शकील जो है सबसे आखिर में पहुंचा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, शकील किसमें है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ये कह रहा है इफ अ सर्टेन कोड 20 इज रिटन एज 863985 एंड 11 इज रिटन एज 323039, हाउ इज 12 रिटन इन दैट कोड। तो 12 को कैसे कोड किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। जब नॉर्मली जब दो कोड दे दिया जाता है फिर एक तीसरा कोड पूछता है तो उसमें उसी लेटर्स में से ढूंढ लिया जाता है तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए आप कि 20 को क्या कर रखा है इसने, 20 टी को 8 माना, डब्ल्यू को 6, ई को 3, एन को 9, टी को 8, वाई को 5। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ई का 3, जैसे यहाँ पे भी E3 है और यहाँ पे भी E3 है, यानी कि मैच कर रहा है। इसका मतलब उसने कोड किया क्या है, ऐसे ही लिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था ऐसा। ठीक है, तो टी क्या है, टी को 8 माना हुआ तो 8 आ जाएगा, डब्ल्यू को 6 मान रखा है, ई को 3 माना हुआ है, एल को क्या माना हुआ है 2 माना हुआ है, वी का है, वी को 0 माना हुआ है, ई को 3 माना हुआ है। तो आपका कोड क्या निकल के आया 863203। ये है क्या किसी ऑप्शन के अंदर, ये है हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा, 863203, 863203, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्या कहता है कि इफ टेबल इज कोडेड एज VZDOG, हाउ वुड चेयर बी कोडेड यूजिंग द सेम रूल। इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि लेटर से लेटर मिल जाएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं, TABLE उसमें V और उसको VZDOG का रखा है और CHAR पूछा हुआ है, जबकि H तो है ही नहीं पूरे में कहीं पे। तो कैसे करेंगे इसको। देखो इसको क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिया रखा है आपको डाटा। इसने टेबल को TABLE दिया हुआ है, जिसको उसने VZDOG बोला, CHAR आपसे पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका होगा, सबसे पहले क्या करिए, आप जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशन लिख लीजिए। 1 से लेकर 26 आपको याद होना चाहिए, सारी पोजीशंस भी, और उनके अपोजिट भी याद होने चाहिए। ठीक है, देखो मैं कहने का मतलब क्या है, टी को 20 हो गया, A1, B2, L12, E5 हो गया। अब इसने इसको कैसे कोड किया हुआ है, इस वाले इसने ये बनाया ना, इसको कैसे बनाया उसने, देखिए कैसे बनाया। सबसे पहले आपको ये कोड याद हो, मतलब A से लेकर M13 तक होता है हमारा। जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके जो अपोजिट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके जो अपोजिट बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि इनको ऐड करने पर हमेशा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27 ऐड करने पर आना चाहिए। यानी ए का अपोजिट क्या होता है 26, यानी अगर स्टार्टिंग से करें इसे जेड तो हमारा ए पहला अल्फाबेट बनता है, लेकिन हम लास्ट से करें तो जेड हमारा अल्फाबेट जो बनता है लास्ट, मतलब पहला अल्फाबेट कौन सा बनेगा, जेड बनेगा। अगर हम आखिरी से स्टार्ट करें और इनको ऐड करें तो 27 बनना चाहिए, तभी हमारा वो सही होता है। जैसे बी का क्या होता है, वाई होता है, तो 2 और 25 27। सी का होता है एक्स, 3 और 24 27। इन सब की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। A 1 2 3 4 5 6 13, फिर उसको उल्टी तरह से लिखते हैं, M तक हो गया, उसके बाद यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब ये सारे के सारे मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिए सामने समझ आने के लिए। जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है, M का N होता है। अब इसमें कुछ के तो मैं बता देता हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे एक को पहले का तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि याद ही होगा, पहले अल्फाबेट ए आखिरी से करके जेड, तो ये तो हमारा याद हो ही जाएगा पहले वाला। इसको कैसे करोगे, जो सेकंड है बी और वाई को, तो उसको बाई करके कर लोगे। जैसे हम बाई लिखते हैं अपनी इंग्लिश में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बी वाई बाई, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। ठीक है, सी एक्स को आप याद कर लेना। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स। हालांकि 1 2 3 में तो याद दिक्कत आई नहीं, स्टार्टिंग के ही है, आगे में दिक्कत आती है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डी और डब्ल्यू, डी वो पेप्सी सभी ने पी रखी है, डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। और ये क्या है, ई वी। इसको 3 तरह से कर सकते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जो हमारी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आती है, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ई भी हमारा ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। ई का अपोजिट वी। एफ का आप यू याद कर लीजिए, एफ यू। ठीक है। जी का टी कैसे बन सकता है, ग्रांड ट्रंक रोड सभी को पता है, GTR, तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। एक ट्रिक है बस याद करने के लिए। ठीक है, एच का कैसे बन सकता है, हस, मतलब एच का एस और एस का एच, हस, तो ऐसा बन सकता है। आई का आर, इरेडियम एक एलिमेंट होता है सभी को पता है, तो आई आर, आर का आई। ठीक है, जे का क्यू कैसे बन सकता है, जैक होता है, हमें सभी को पता है, JA, जो हमारी स्पेलिंग आती है JACQ। ठीक है, उसमें जैक, तो जे का क्यू, क्यू का जे बन सकता है।
के का पी कैसे बन सकता है? कपिल शर्मा सो सभी ने देखा, सभी को पता है कपिल के बारे में। तो के का पी का के, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एल का ओ का एल, यानी लो, खाना खा लो, तो एल का ओ का एल, ठीक है। एम का एन का एम, मन जो होता है हमारा मन, तो एम एन, मन बन सकता है। एम का एन का एम, इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। आप करो, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसने टी क्या दिया, इसने टी को वी बोला, यानी 20 पे टी की पोजीशन होती है और वी की 22 पर होती है। इसने पहले तो 2 ऐड कर दिया, पहले तो उसने 2 ऐड किया, फिर इसने ए का जेड दिया, इसका मतलब इसने इसका अपोजिट दिया, यानी पहले 2 ऐड किया फिर अपोजिट दिया, ठीक है, फिर अपोजिट दिया। फिर बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, फिर 2 ऐड किया। एल का ओ, यानी कि एल का अपोजिट दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, एल का ओ अपोजिट दिया, तो इसने क्या किया, यानी कि एक में 2 ऐड कर रहा है पहले, फिर अपोजिट कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है, फिर अपोजिट कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है, 5 के बाद 7 आता है और ई के बाद जी, तो इसने फिर से 2 ऐड किया। इसका मतलब इसका जो कोड को डिकोड क्या किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा कि पहले 2 ऐड करो, फिर अपोजिट करो, 2 ऐड करो, फिर अपोजिट करो, 2 ऐड करो। इसी तरह इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सी की जो पोजीशन होती है हमारी अल्फाबेट में 3 होती है, एच की 8 होती है, एक की 1 होती है और आई की हमारी 9 होती है, आई की 9 होती है और आर की 18 होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऐड करेंगे हम भी, तो सी के बाद क्या आएगा हमारा, ई आ जाएगा, क्योंकि सी ई जो होता है हमारा 5 पर होता है। उसके बाद क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। एच का अपोजिट क्या होता है, हस होता है, मैंने एस आपको लिखवाया है, एच का अपोजिट एस, ठीक है, तो इसका अपोजिट एस हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे 2 ऐड करेंगे, तो ये 1 पर है तो 2 ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 पे क्या होता है, सी होता है आपका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से अपोजिट करेंगे, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है, तो ये आर आ जाएगा। तो हमने पहले 2 ऐड कर लिया, फिर अपोजिट कर लिया, फिर 2 ऐड कर लिया, फिर अपोजिट कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो आर 18 है और 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 20 पे क्या होता है हमारा, टी होता है, तो इस तरह से हमारा कोड को जो बनेगा वो ESCRT, यानी +2 फिर अपोजिट, +2 फिर अपोजिट, फिर +2, ESCRT हमारा बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, ESCRT हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का 30 पर। क्वेश्चन क्या है 30, देखिए, पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है सबसे जो डिफरेंट है वो कौन सा होगा हमारा, ठीक है। जैसे क्या बोला था, पोटैटो, टर्निप, राइस और कैरेट। जैसे कि हम जानते हैं पोटैटो, टर्निप और कैरेट जो होती है हमारी वेजिटेबल्स होती हैं और राइस हमारी कोई वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 30 का ऑप्शन जो है वो सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने जो पार्ट 2 था इसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा रीजनिंग की और मैथ की, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।